दरअसल आप पुष्पम प्रियम की पार्टी पुरुष नहीं है, पुरुष पार्टी है नीतीश कुमार, वो सेकेंड जदयू है और नीतीश कुमार जी ने ही किया। नीतीश कुमार सिर्फ राजनीति नहीं अपना पूरा समाज से काम करने नहीं करते हैं, वो सिर्फ लोग को फंसाने का ही काम करते हैं। किसको फंसाने, परिस्थिति का मुख्यमंत्री है, उसको सब आप जो दे दीजिए। एक साथ दिन साहब से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइफ। विधानसभा चुनाव का तारीख और समय निर्धारित है, सब चीज क्लियर हो चुका है, केवल टिकट की कंफर्मेशन करना बाकी है। हालांकि इसको लेकर सभी नेता पटना में जमावड़ा किए हुए हैं। मैं अभी हूं सिवान में और सिवान में हमारे साथ मेहमान हैं भाजपा के एमएलसी टूना जी पांडे। और टूना जी पांडे एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा से उन तमाम लड़ाइयों में आगे हैं जो अपने ही पार्टी के लोग या फिर कोई भी अन्य विधायक हो या सांसद हो, अगर वो गलत करता है तो उनका विरोध हमेशा से करते आ रहे हैं। तो अभी हम इनसे चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि चूंकि आने वाला चुनाव है, कई ऐसे मुद्दे आते हैं जो विकास के नाम पे लोग वोट मांगने जाते हैं और विकास हुआ नहीं रहता है। ऐसे में क्या टूना पांडे अपने पार्टी के अपने एनडीए गठबंधन को लेकर विकास के नाम पर वोट मांगने जाएंगे? और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि टूना जी पांडे के भाई बच्चा पांडे भी आरजेडी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है बड़हरिया विधानसभा से। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इनसे जान लें कि अभी जिस तरह से ये जो चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है और लगातार टूना जी पांडे अपने ही सरकार पे, अपने ही एनडीए सरकार पे अंगुली दिखाने की काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या बात है आगे ये कि ये नीतीश कुमार पर लगातार हमला करते आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो न्यूज फॉर लाइव में स्वागत है आपका। हम सबसे पहले जानेंगे सर कि जिस तरह से नीतीश कुमार पे आप लगातार हमले कर रहे हैं, नीतीश कुमार विकास नहीं किए हैं, विनाश किए हैं, ये तमाम बातें आती है, क्या आखिर क्या कौन ऐसी गलतियां हो गई है नीतीश कुमार से कि लगातार आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये गलती हो तब ना, तो गलती सिर्फ गिनने की, आप गिनते जाइए तो सैकड़ों गलती है। विकास के नाम पर उन्होंने तो विनाश किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को उन्होंने बेरोजगार कर दिया, उन्होंने दारू बंद किया और बगैर सोचे समझे 5 लाख बिहार के नौजवान मजदूर जिनको उन्होंने रोजी रोटी दिया था, सब लोग बेरोजगार हो गए, सारे लोग का पैसा डूब गया। उन्होंने तो वांट निकाला था, उन्होंने तो टेंडर निकाला था दारू का, तो सारे कुछ उन्होंने बंद करके उन्होंने क्षतिपूर्ति कह देने के लिए उन्होंने नहीं दिया। अभी बिहारी मजदूर जो बाहर से आ रहे थे उनको अच्छे ढंग से व्यवस्था तक नहीं कर पाए। वो नियोजित शिक्षक के विषय में आप देख ही रहे हैं कि नियोजित शिक्षक रोज रो रहे हैं, उनकी व्यवस्था। अनुकंपा पर जितने लोग का नौकरी की बात चल रही थी, उन्होंने अनुकंपा पर नौकरी नहीं दिया, सांख्यिकी लोगों को नहीं दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी के विषय में आप देख ही रहे हैं, सेविका के विषय में आप देख ही रहे हैं। तो उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया? साले बिहार के कर खाने सब बंद हो गए, आप देख रहे हैं। अभी उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से एक अपराध का उन्होंने कितना अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया है, आप लोग महसूस करिएगा। उन्होंने कहा है कि जिस दलित के घर में हत्या हो जाएगी उसको हम नौकरी दे देंगे। आप जोड़ लीजिए, जो अनुकंपा पर जितने लोग मरे हुए हैं, जिनके माँ पिताजी मरे, वो अनुकंपा पर तो उन लोगों का नौकरी दे नहीं पाए और ये अप्रत्यक्ष रूप से अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम नौकरी देंगे जिनके घर। अब तो जिस दलित को नौकरी लेना होगा उसके घर में किसी न किसी को हत्या कराना पड़ेगा। अभी एक पेपर में निकला हुआ था बिहार शरीफ में, एक दलित युवक ने अपनी नौकरी के लालच में अपने भाई की हत्या कर दिया। उसका कटिंग है हमारे पास। उस हत्या के पीछे अगर हकीकत में पूछिए तो उकसाने का काम किनका है? नीतीश कुमार जी का। उन पर केस होना चाहिए, इस पर 302 का मुकदमा उन पर चलना चाहिए इस बात को। तो नीतीश कुमार जी ने काम अच्छा किया कौन? तो फिर आपकी भाजपा सरकार जो है, भाजपा भी इसी में है, गठबंधन में ही है, तो क्यों साथ में आप लोग हैं? देखिए, भाजपा और टूना पांडे दोनों में अंतर है। हम एक छोटी सी कड़ी है, हम बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है और हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप अपना आवाज उठा सकते हैं। हम अगर गलत आवाज उठा रहे हैं तो आप बताइए, इसमें हम जनता की आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है और आवाज सरकार से ही मांगा जाएगा खिलाफ। अगर जवाब कोई पूछेगा तो सरकार से ही पूछेगा, सरकार में हम हो या आप हो। अगर सौभाग्य से हमारी एनडीए अगर सत्ता में है तो सवाल हम एनडीए से ही पूछेंगे, सत्ता से ही पूछेंगे, विपक्ष से नहीं पूछ सकते हैं। ये हमारी फर्ज बनता है। ये नहीं नेता नहीं कि हम सत्ता का पिछलग्गू बंद कर रहे हैं, उस तरह के जनप्रतिनिधि हम लोग नहीं है। हम लोग जनता के जनप्रतिनिधि हैं और आवाज जनता की उठाते हैं और सत्ता से सवाल पूछते हैं। तो टूना पांडे भाजपा में है और चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है और भाजपा और जदयू ये
दोनों सरकार एक में है, यानी डबल इंजन की सरकार है आपकी, और ये लगातार चलते आ रही है, तो क्या टूना पांडे जदयू के जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनके साथ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल वो एनडीए के उम्मीदवार हैं सर। जदयू के उम्मीदवार की बातें छोड़ दिया जाए, वो एनडीए के उम्मीदवार है। हम नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जा सकते हैं, किसी जिंदगी में नहीं जा सकते हैं, बात तो स्पष्ट है। लेकिन एनडीए के जहां उम्मीदवार हैं, वो चाहे जदयू हो या एलजेपी हो या भाजपा हो, पार्टी एनडीए हमको जहां आदेश देगी, भारतीय जनता पार्टी हमको जहां आदेश देगी, जो कहेगी वो हम करेंगे। सर, तो नीतीश कुमार के नाम पर ही तो ये सारी खेला हो रहा है ना, कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, हम नीतीश कुमार के नाम पर नहीं है। हम 2014 में चुनाव लड़े, नीतीश कुमार के अगेंस्ट चुनाव जीते। 2015 में चुनाव लड़े, नीतीश कुमार के अगेंस्ट चुनाव जीते। नीतीश कुमार ने हमारा सारा बिजनेस दारू उन्होंने बंद कर दिया। हम नीतीश कुमार का क्या समझते हैं? नीतीश कुमार से हमको क्या मतलब है? नीतीश कुमार हमारे पीछे हमेशा लोग लगाए फिरते रहते हैं, हमेशा उनको रहता है किसी न किसी तरह से फंसाया जाए लोगों को। हम नीतीश कुमार को क्या पूछते हैं? नीतीश कुमार हमारे लिए कुछ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी हमारे सब कुछ है। हमको जन्म हुआ भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देगी उसको करेंगे। हम नीतीश कुमार को कुछ नहीं पूछते हैं। तो फिर सरकार कैसे बनाइएगा सर? आप लोग लगातार सरकार आप लोग बनाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे सरकार बनाइएगा? देखिए, सरकार नीतीश कुमार से ही नहीं बन जाएगी, विधायक जीत कर जाएंगे। मैंने 243 विधायक नीतीश कुमार तो नहीं है ना, तो विधायक जीत कर जाएंगे, हमारी बहुमत होगी, हमारी सरकार बनेगी। अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनाना आपकी पार्टी चाहेगी, तो क्या उसमें सक्षम है? नहीं, देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेता की बात है। देखिए, जो अलग अलग कैटेगरी होती है, हमारे काम है जनता की आवाज उठाना। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज उठाते हैं। यानी इस लेकिन सरकार बात आपकी बात करने का मतलब ये हो रहा है कि नीतीश कुमार इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने। जी देखिए, एनडीए का मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार नहीं बने, ये हमारी महत्वाकांक्षा भी है और बिहार की जनता की भी मांग है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। एनडीए की सरकार बने और कोई युवा मुख्यमंत्री बने, जिसमें जोश खरोश हो काम करने का, जिसमें लगन हो और लगे कि हम बिहार को ऊंचाई पर चढ़ाएंगे, बिहार के कल कारखाना चालू करेंगे। नीतीश कुमार जी ने आज से 15 साल पहले की बात है, एक सवर्णों के हित में सवर्ण लोगों का आर्थिक स्थिति जानने के लिए एक आयोग बना था। उस आयोग का आज तक पता नहीं है कहीं। नीतीश कुमार तो हमेशा किसी को उन्होंने तो आज तक अपने आगे लगने नहीं दिया। अब हम नीतीश कुमार के चलते ही हमारे एनडीए में सारे भूमिहार वर्ग के सब वोटर कटते जा रहे हैं। अब स्वयं देख लीजिए, ब्राह्मण वोटर भी अब कटेंगे। शिवान में हम तो मांग कर रहे हैं, अगर ब्राह्मण को टिकट अगर नहीं मिल रहा है, अगर वैश्य को टिकट नहीं मिल रहा है और यादव वर्ग में टिकट अगर नहीं मिलेगा, ये तीनों वर्ग कटने के कगार पर है, तीनों वर्ग विरोध करेंगे। पुरुष पार्टी एक सामने उभर के आई है। पुरुष पार्टी जो पुष्पम करके एक है, उन्हीं का पार्टी है और वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और खासकर उस क्षेत्र में और उस सीट पे वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है जिस सीट पे बीजेपी के विधायक फिलहाल हैं। देखिए, जो आज हम बात कर रहे हैं, हमारी बात हमारे अपने नेताओं लोगों को भी बुरी लगेगी, लेकिन दरअसल आप पुष्पम प्रियम की पार्टी पुरुष नहीं है, पुरुष पार्टी है नीतीश कुमार जी की। पुरलस पार्टी जो है माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी है पुरलस, वो सेकेंड जदयू है और नीतीश कुमार जी ने ही फंडिंग किया है और वो अपने एमएलसी जदयू के एमएलसी हैं विनोद चौधरी जी बंगबनी के, तो विनोद चौधरी जी के लड़की है पुष्पम प्रिया और उनसे उन्होंने पार्टी बनवा करके और भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर वोट है वो कैसे कटे। जैसे आप देख लीजिए, सिवान, मोतिहारी, बेतिया, पटना शहर, देखिए हर जगह शहर बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती है बीजेपी, जैसे लोग कहता है वैसे हर वर्ग के लोग बीजेपी में है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, सिर्फ बनिया ब्राह्मणों की नहीं है। लेकिन जो पहले की लोगों की धारणा यही थी और ज्यादातर सीटें शहर में बीजेपी को ही मिलती है और जहां जहां बीजेपी की सीट है, नीतीश कुमार जी ने गोपनीय ढंग से पीछे से पुरुष पार्टी जो है पुष्पम प्रिया के द्वारा वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा करके, और वो चाहते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट हारे। वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, पर्दे के पीछे से काम करा रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट जितने हारेंगे और हमारे कैंडिडेट ज्यादा जीतेंगे तो फिर हमको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा और बीजेपी हमारे पीछे घूमेगी। और बीजेपी के हम रोज चिल्ला कर बात बोलते हैं, मीडिया में भी आप लोग सामने बोलते हैं, कल न तो परसों सच्चाई सामने आएगी। पर्दे के पीछे नीतीश कुमार जी खड़े हैं पुरुष पार्टी के। अभी सिवान में जो डॉक्टर रामेश्वर बाबू को उन्होंने खड़ा किया है, अब छपरा में भी, आप बेतिया में, मोतिहारी में, सब जगह देख लीजिए आप, तो वो अच्छे वर्ग से लोग को खड़ा करके और बीजेपी का वोट बैंक काट रहे हैं। ये काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये बीजेपी अब नहीं समझ पा रही है, हमारे बीजेपी का स्थानीय नेता लोग नहीं समझ पा रहे हैं, पीछे लगे हुए नीतीश कुमार की। आज ना तो कल आंख से उनकी पर्दा जरूर हटेगी और टूना पांडे का बात सत्य होगा।
वो भाजपा के पीठ में छुरा घोप रहे हैं नीतीश कुमार जी, गोपनीय ढंग से प्लस पार्टी बना करके और पुष्पम प्रिया को आगे करके। नहीं तो हमारा भाई राजद में है तो लोग बार बार उंगली उठा रहा है। भाई भाई हमेशा अलग लोग रहता है, सब लोग जानता है, हर किसके यहाँ होता है। अभी राजमाता विजयराज सिंधिया कहाँ थी और माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे, अभी जुड़िए। लेकिन पुष्पम प्रिया के पिता जदयू में एमएलसी हैं, अब आप जोड़ लीजिए। अब उनसे पार्टी बनवा करके नीतीश कुमार बीजेपी के पीठ में छुरा घोप रहे हैं। अब नीतीश कुमार के छुरा घोपने वाली जो बात है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को समझना चाहिए। कोई समझ नहीं पा रहा, हम बार बार चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब हमको लगता है कि अब 2-4 दिन से लोगों के दिमाग से पर्दा हट रहा है आंखों से, और हमारे शीर्ष नेता के भी दिमाग में बैठ रहा है कि टूना बोल रहा है सो अच्छा ही बोल रहा है। और की जो एनडीए सरकार है उसमें कितना विकास हुआ है? सिवान की खास करके बात किया जाए तो कई कारखाने हैं और सारे बंद हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम आपसे पहले भी कहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने विकास नहीं किया। नीतीश कुमार सिर्फ राजनीति में ही अपना पूरा समय गवा दिया। जो भी विकास हुआ है सो केंद्र सरकार की बदौलत हुई है। जो भी रोड देख रहे हैं, जो भी व्यवस्था देख रहे हैं, सो हमारी केंद्र सरकार की देन है, नरेंद्र भाई मोदी की देन है। और हम जाएंगे इलेक्शन में, जिससे भी वोट मांगेंगे, हम विकास के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, विकास के काम पर वोट मांगेंगे। विकास का काम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो नरेंद्र भाई मोदी ने किए हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, उस नाम पर हम वोट मांगेंगे। हम नीतीश कुमार के नाम पर क्या, जब नीतीश कुमार कोई काम ही नहीं किए हैं, उनके नाम पर वोट क्या मांगने की बात है? जो आदमी इतने गैमलर हैं अंदर से, जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में खत्म कर देना चाहते हैं नीतीश कुमार प्लस पार्टी बना करके, और ये भारतीय जनता पार्टी के 2-4 नेता ये बात नहीं समझ रहे हैं। वो लोग हम ही लोगों को पूरा आरोप लगा रहे हैं, चाहे हम लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि आप लोग गलत बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। आज नहीं तो कल बात खुलेगी जरूर, और खुलेगी, बात सामने आएगी, और नीतीश कुमार का जो भी षड्यंत्र है सो खुलकर जनता के सामने आ जाएगी, और पार्टी के लोग भी समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, विधानसभा चुनाव होने वाला है, सब चीज तय हो चुका है, कब होगा चुनाव, किस चरण में होगा चुनाव, सिवान में चुनाव, ये सारा चीज बन चुका है। अब हम बात करेंगे कि आपके भाई बच्चा पांडे राजद से चुनाव लड़ रहे हैं बड़हरिया विधानसभा से, तो क्या टूना पांडे अपने भाई के लिए बड़हरिया विधानसभा में वोट मांगने जाएंगे या फिर जदयू के जो श्याम बहादुर सिंह है उनके लिए मांगने जाएंगे? नहीं, देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड है। पार्टी हमसे जहां काम करा है, देखिए पार्टी की बात है। मानिए वो महागठबंधन से है और हम एनडीए से हैं, तो हम एनडीए के साथ ही खड़े रहेंगे ना। एनडीए हमको जहां भेजना चाहेगी वहां भेजेगी, एनडीए जहां भेजेगी तो हम रहेंगे एनडीए के साथ। लेकिन जो श्याम बहादुर सिंह वहाँ के विधायक हैं, वो तो नीतीश कुमार के बहुत खास माने जाते हैं, तो क्या जो उनके बहुत खास हैं उनका सहयोग आप करिएगा? देखिए, नीतीश कुमार के खास, नीतीश कुमार जी किसी का खास नहीं है, ये आप बिल्कुल आप तो श्याम बहादुर सर ही बोलते हैं कि वो हैं बहुत खास, जिनका नाम ले रहे हैं वो तो भी कहते हैं कि साहब से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। तो ये देखिए, रिश्ता संबंध सब सिवान में हर नेता से हमको अच्छा संबंध है, तो ये अलग बात है। पार्टी हमको क्या हमसे चाहती है, पार्टी अगर कहेगी कि आप जाइए इनके विरुद्ध में यहाँ पर आप प्रचार करिए या इनके विरुद्ध में यहाँ जाकर के आप वोट मांगिए, तो पार्टी हमारी जो पार्टी आदेश देगी, भारतीय जनता पार्टी, उस आदेश का हम स्वतः पालन करेंगे। एक सूत्र से ये भी खबर आ रही है कि सिवान सदर से ओम प्रकाश यादव को टिकट भाजपा देने जा रही है, तो क्या अगर भाजपा ओम प्रकाश यादव को टिकट दे दी तो टूना पांडे उनके साथ में रहेंगे? क्योंकि लगातार टूना पांडे ओम प्रकाश यादव के विरोध में खड़े हुए हैं हमेशा, जब नहीं हमेशा नहीं हुए हैं। 2014 में ओम प्रकाश जी ने ही हमको टिकट दिलवाए, चाहे जो भी किए, हम लोग साथ चुनाव लड़े, 2015 में लड़े। 2015 के बाद से थोड़ा कटुता बढ़ी हमारे उनके बीच, जो भी है आप लोकतंत्र की खूबसूरती समझिए, हम पुरजोर उनका विरोध किए, ऐसी बात नहीं कि हमने विरोध नहीं किया उनका, और आज हम एक साथ भी हैं, तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, और उनके साथ हम क्यों नहीं रहेंगे। पार्टी हमको आदेश, अभी तो कह रहे हैं कि पार्टी हमको जहां पर आदेश दे देगी, कहेगी समुद्र में खड़े रहिए, हम समुद्र में खड़े होकर काम अपना करेंगे, वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है ना, हम क्यों नहीं, हम प्रकाश के साथ एकदम खड़े रहेंगे। जो एनर्जी हमें आज है वो एनर्जी हमें 20 साल के बाद हमारे में नहीं आ सकती है। तो अब नीतीश कुमार में वो एनर्जी नहीं रह गई है काम करने का। अब नीतीश कुमार की अगल बगल 2-4-10 लोग बैठे रहते हैं जो उनको बलगला करके उनको दिशा विहीन कर दिए हैं। वो विकास के काम वो करवे नहीं करते हैं, वो सिर्फ लोग को फंसाने का ही काम करते हैं कि किसको फंसा दिया जाए। अनंत बाबू ऐसे आदमी को जब फंसा दिए तो अब किसको छोड़ेंगे वो? आप चित्र में देखते होंगे अनंत बाबू के साथ कैसे हमें वो हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। नीतीश कुमार भाग्यवान आदमी है, वो पिछले जन्म का लीलार का लिख कर आए हुए हैं। आप इसको जिस शब्द में कहिए कि परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहिए या पिछले जन्म का भाग्यवान कहिए, नहीं तो वो व्यक्ति 15 साल तक, अभी लालू जी उनको समर्थन करके मुख्यमंत्री बनाकर रखे, जो कहीं से उचित नहीं बनता था,
उन्होंने किसको छोड़ दिए, बीजेपी के साथ धोखा दिए उन्होंने, फिर लालू जी के साथ गए, फिर लालू जी को उन्होंने धोखा देकर फिर बीजेपी के साथ आ गए। उनका कोई भरोसा है? वो पिछले जन्म का उतना उतारे हुए हैं, वो भाग्यमान है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो अपने काम से नहीं है, वो परिस्थिति का मुख्यमंत्री है, उसको शब्द आप जो दे दीजिए वैसा ही मुख्यमंत्री है, वो बनने लायक नहीं है। वो पिछले जन्म की उनकी कमाई है, इस जन्म की कमाई नहीं है। क्या जनता से अपील करिएगा इस पर? नहीं, जनता से अपील तो हम करेंगे भाई, हमारे गठबंधन पर एनडीए को वोट दें, विकास के काम पर वोट दें, देख लें जो आपका उम्मीदवार कैसा है। अगर आपका विकास किया है, आपका उम्मीदवार आपके पसंद लायक है, आपका काम अच्छा कर सकता है, वोट दीजिए और हमारी एनडीए की सरकार बनाइए। तो ये हमारे साथ थे टूनाजी पांडे और सिवान के एमएलसी भी हैं बीजेपी से। इन्होंने साफ तौर पे एक नीतीश कुमार को वार किया और नीतीश कुमार को ये भी कह दिया कि वो विकास नहीं, बिहार को विनाश किए हैं। हालांकि ये साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि जहां तक हमारी जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए।